नमस्कार। जागरूक उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता चेतना रेडियो 90.4 एफएम के इस कार्यक्रम में मैं संजय आर्य उपभोक्ता संरक्षण समिति संग्रिया की ओर से चेतना रेडियो के समस्त श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारा विषय है दूरसंचार सेवाएं एवं उपभोक्ता। इस विषय के अंतर्गत हम श्रृंखलाबद्ध तरीके से दूरसंचार सेवाएं, उपभोक्ता के अधिकार तथा दायित्वों को जानने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें, उनके अधिकारों का संरक्षण हो सके। इस विषय के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं उपभोक्ता द्वारा प्राप्त प्रशुल्क प्लान में क्या क्या सुविधाएं सम्मिलित हैं और उनकी जानकारी एक उपभोक्ता कैसे प्राप्त कर सकता है। दूरसंचार उपभोक्ता पृथक रूप से निशुल्क संक्षिप्त कोड का एसएमएस भेजकर यह महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकता है। यदि दूरसंचार उपभोक्ता दूरसंचार सेवा प्रदाता के टोल फ्री नंबर पर ऐसा संक्षिप्त एसएमएस भेजकर यह जानकारियां प्राप्त करना चाहे तो दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी को उपभोक्ता को यह जानकारियां उपलब्ध करवानी होंगी, जिसमें उपभोक्ता को स्थानीय और लंबी दूरी की एसटीडी कॉल के लिए दरें क्या हैं और ऑन नेट और ऑफ नेट उपयोग के लिए विभेदक प्रभार यदि कोई हैं तो उसकी जानकारी भी सेवा प्रदाता कंपनी को उपभोक्ता को देनी होगी। ऐसे किसी भी एसएमएस से दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी को एसएमएस की दरें, डाटा सेवाओं के लिए दरें क्या हैं, इस संबंध में भी जानकारी देनी होगी। ऐसे किसी भी निशुल्क संक्षिप्त कोड के एसएमएस प्राप्त होने पर दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी को प्रीपेड उपभोक्ता के खाते में उपलब्ध शेष राशि की जानकारी देना आवश्यक है। उपभोक्ता के टेलीफोन नंबर पर सक्रिय की गई मूल्य वर्धित सेवाएं की जानकारी भी दूरसंचार सेवा प्रदाता द्वारा उपभोक्ता को देनी आवश्यक है। लेकिन सेवा प्रदाता का यह दायित्व नहीं होगा कि वह ऐसी जानकारी उपभोक्ता को रोमिंग सेवा के दौरान प्रदान करे। इसी चरण में हम बात कर रहे हैं उपभोक्ता के मोबाइल कनेक्शन की सक्रियता एवं निष्क्रियता के संबंध में। किसी भी प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन को कम से कम 90 दिनों की अवधि के लिए उपयोग नहीं किए जाने पर निष्क्रिय नहीं किया जा सकता है। अर्थात यदि कोई उपभोक्ता अपने मोबाइल कनेक्शन का 90 दिन की अवधि तक उपयोग नहीं करता है तो दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी उसके नंबर को, उस मोबाइल कनेक्शन को निष्क्रिय कर सकती है। इस संबंध में यह भी महत्वपूर्ण है कि उपयोग नहीं किए जाने का तात्पर्य किसी इनकमिंग या आउटकमिंग कॉल अथवा आउटगोइंग एसएमएस अथवा डाटा सेशन अथवा उपयोग अथवा मूल्यवर्धित सेवाएं अथवा रेंटल के भुगतान का न होना है। अर्थात
यदि कोई उपभोक्ता अपने मोबाइल के माध्यम से इनकमिंग सेवाओं को जारी रखता है या आउटगोइंग कॉल्स को करता है या आउटगोइंग एसएमएस करता है या डाटा का उपयोग कर रहा है या मूल्यवर्धित सेवाओं का उपयोग कर रहा है या उसके किराए का भुगतान कर रहा है, तो वह उस मोबाइल कनेक्शन की सक्रियता होगी तथा उसे 90 दिन की अवधि में निष्क्रिय मानकर समाप्त नहीं किया जा सकता है। 90 दिनों के बाद जब प्रीपेड खाते में यदि कोई राशि शेष उपलब्ध हो, एक परिस्थिति यह भी हो सकती है कि 90 दिनों के बाद प्रीपेड खाते में यदि शेष राशि उपलब्ध है तो एक बार में 30 दिनों तक उपयोग नहीं किए जाने की अवधि को विस्तार देने के लिए अधिकतम 20 रुपए की राशि दूर संचार सेवा प्रदाता कंपनी काट सकती है, प्राप्त कर सकती है। पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन धारक उपभोक्ता अपने कनेक्शन को सुरक्षित अभियोजना, एक परिस्थिति यह भी हो सकती है कि 90 दिनों के बाद प्रीपेड खाते में यदि शेष राशि उपलब्ध है तो एक बार में 30 दिनों तक उपयोग नहीं किए जाने की अवधि को विस्तार देने के लिए अधिकतम 20 रुपए की राशि दूर संचार सेवा प्रदाता कंपनी काट सकती है, प्राप्त कर सकती है। पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन धारक उपभोक्ता अपने कनेक्शन को सुरक्षित अभियोजना, इसी तरह पोस्टपेड मोबाइल उपभोक्ता अपने मोबाइल कनेक्शन को सुरक्षित अभिरक्षा योजना के अंतर्गत सुरक्षित रख सकते हैं। अर्थात पोस्टपेड मोबाइल उपभोक्ता अपने नंबर को प्रत्येक 3 महीने के लिए अधिकतम 150 रुपए की राशि का भुगतान कर सुरक्षित अभिरक्षा में रख सकते हैं। जिस उपभोक्ता का कनेक्शन निष्क्रिय कर दिया गया हो, उन्हें कम से कम 15 दिन की न्यूनतम रियायती अवधि प्रदान की जाएगी, जिसके भीतर अधिकतम 20 रुपए की राशि का भुगतान कर उपभोक्ता अपने उस नंबर को पुनः सक्रिय करवा सकता है। आपने दूर संचार सेवाएं एवं उपभोक्ता कार्यक्रम के अंतर्गत दूर संचार सेवाओं के उपभोक्ता के रूप में नामांकन, उस संबंध में दूर संचार कंपनियों द्वारा आपको उपलब्ध करवाई जाने वाली सामग्री, जानकारियां तथा डाटा सेवाओं के उपयोग के संबंध में उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली जानकारियां इत्यादि के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की हैं। आपने यह भी जाना है और समझा है कि एक प्रीपेड उपभोक्ता किस तरह से अपने मोबाइल कनेक्शन को सक्रिय रख सकता है और पोस्टपेड उपभोक्ता किस तरह से अपने मोबाइल संबंध को सुरक्षित अभिरक्षा योजना के अंतर्गत सुरक्षित रख सकता है। यह जानकारियां आपके जागरूक दूरसंचार उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक हैं। इसलिए आवश्यक है कि आप चेतना रेडियो 90.4 एफएम के इस कार्यक्रम से जुड़े रहें। चेतना रेडियो 90.4 एफएम उपभोक्ता संरक्षण समिति संग्रिया के माध्यम से आपको यह महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध करवाता रहेगा
और मैं संजय आर्य आपके साथ जागरूक उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता विषय पर संवाद बनाए रखूंगा। कार्यक्रम से जुड़े रहें, चेतना रेडियो से जुड़े रहें। धन्यवाद।